कर दूं। बेसिकली 3 देवता है, 3 देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का नाम आता है, राइट। तो जो ब्रह्मा है उनका मेजर कॉन्सेप्ट क्या है? ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। वेद के विषय में बताते हैं, वो इस दुनिया को कैसे बनाना है, डिस्कवरी क्या है, इस प्रोसेस में वो बात करते हैं, राइट। फिर आते हैं शिव, महादेव, जिनका सेक्शन है हठ योग। हठ योग का यानी जैसे आप हठ योग के पिता के तौर पे अगर देखेंगे तो शिव को ही कहा जाता है, ठीक है। फिर थर्ड फेज में आते हैं विष्णु, और विष्णु को पालक कहा जाता है, और बेसिकली उनको कर्म योग का पिता कहा जाता है, कि द फाउंडर प्रेसिडेंट आप कह सकती हैं, कि वो कर्म योग के पिता के तौर पे है, ठीक है। तो इन तीनों के आधार पे जो सेक्शन निकल के आता है, मतलब इन तीनों से जो चीजें हमें हमें प्राप्त होती हैं, दैट इज कॉल्ड कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग। तो हठ योग तो आपको भी पढ़ाया जाना है, ज्ञान योग मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। अच्छा, इन तीनों के लिए अगर कोई एक चीज लाइबल है तो वो है भक्ति। अगर आपको तीनों से बात निकालनी है, काम निकालना है तीनों डिपार्टमेंट से, तो यू कैन गो थ्रू भक्ति, ठीक है। अब भक्ति में अगर आपको जाना है तो फॉर भक्ति यू कैन प्रैक्टिस लय योग। देखिए कैसे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, समझ रहे हैं आप। अगर भक्ति है तो लय चाहिए। लय का मतलब समझ रही है? लय का मतलब होता है, एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप गाना सुनती हैं, ठीक है, ट्रांस, और ट्रांस आपने एयरफोन लगा लिया और बहुत बेस के साथ बज रहा है और आप झूम जा रही हैं आनंद से, वो कंडीशन क्या है? लय की कंडीशन है, आप आनंदित हो उठी हैं, ये कंडीशन। तो भक्ति तभी आती है जब आप बिल्कुल आनंदित हो उठे, है ना। अगर आप अपने ईश्वर का नाम सुने तो जब आंखों से झरझर आंसू बह निकले, तो वो कंडीशन भक्ति की पराकाष्ठा कही जाती है। तो वो भक्ति वो आती है लय योग से। और लय तक जो पहुंचा सकता है वो, उसका आधार क्या है? मंत्र। जब तक आप मंत्र नहीं जानेंगी, मंत्र का मतलब जब तक किसी नाम को नहीं जानेंगी, उस नाम को बार बार सुमिरन नहीं करेंगी, याद नहीं करेंगी, तब तक आप वहां पहुंच नहीं सकती। दुनिया के किसी भी धर्म में मंत्र की संकल्पना अत्यंत आवश्यक रही, अत्यंत महत्वपूर्ण रही, ठीक है ना। हर धर्म में, चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हर जगह पे तो मंत्र का अपना एक स्थान है। तो मंत्र योग जो है वो वहां तक पहुंचाता है। लिहाजा हम लोग आज कर्म योग के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि थोड़ा समय बचा के और हम लोग मंत्र योग को भी जान जाए। अब ये कर्म चीज क्या है? कर्म का मतलब होता है क्रिया, जो कार्य हम करते हैं डे बाय डे, हम हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कर्म। अब यही कर्म जो है ये आपका फल निर्धारित करता है। फल निर्धारित करने का मतलब ये है कि आपने जैसा काम किया है उसका रिजल्ट वैसा ही आएगा। ये स्पिरिचुअल नहीं, प्रैक्टिकल बात है। जैसे आपने यदि आम के बीज को अगर आपने बोया तो वहां पे अमरूद का पेड़ नहीं उगेगा, उगेगा तो आम का पेड़ ही उगेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आम का बीज आपने बोया तो आगे से सिर्फ एक आम के ऊपर आम के ऊपर आम, आम के ऊपर आम, आम के ऊपर आम नहीं निकलेगा। पहले एक पेड़ निकलेगा, एक ट्रंक निकलेगी, एक शाखा, उस शाखा से एक मोटी शाखा, फिर उसके बाद उसके कई सारी सब्सिडरी शाखाएं निकलेंगी, फिर पत्तियां निकलेंगी, फिर फूल निकलेंगे, फिर छोटी छोटी अमोली निकलेगी, फिर अमोली के बाद आम बनेगा, वो पकेगा तब जाके वो वाला आम होगा जो आपने बोया था। तो कर्म के सामान्य सिद्धांत को लोग समझ ही नहीं पाते, सबसे बड़ी गलती यही होती है। लोगों को ये समझना बड़ा कठिन हो जाता है कि अगर उन्होंने उन्होंने लोग क्या कहते हैं कि सर मैंने तो ये अच्छा ही काम किया लेकिन उसका रिजल्ट मुझे बुरा ये क्यों मिल रहा है, मुझे वैसा ही रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। भाई जब आपने आम बोया था तो आम के ऊपर आम तो हुआ नहीं, पहले ट्रंक निकली ना, शाखाएं। अब मुद्दा ये भी है कि आपने आम का बीज कैसा बोया, आपने दशहरी का बोया या फिर आपने तोतापुरी का बोया या आपने लंगड़े आम का बीज बोया, है ना, क्योंकि इनके पेड़ भी अलग अलग होते हैं। कर्म जो है वो काल देश इन सब से निर्धारित होता है, और हर समय कर्म जो है वो एक प्रतिफल को लेके तैयार रहता है। मतलब एक कर्म का कोई जरूरी नहीं है कि एक ही फल हो, उसके कई सारे प्रतिफल भी संभावित है। जैसे आम का बीज आपने बोया तो आपको पेड़ बाय डिफॉल्ट मिलेगा,
पत्तियां बाय डिफॉल्ट मिलेंगी, शाखाएं बाय डिफॉल्ट मिलेंगी, उस पे आम का जो हरा आम है वो भी बाय डिफॉल्ट मिलेगा, उसका छिलका भी आपको मिलेगा, और फिर जाके वो आम पकेगा तो कहीं आप उस आम को प्राप्त कर सकेंगी, जैसा आपने किया वैसा आपको मिला। इट टेक टाइम, राइट। तो ये समस्त जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को समझने की बात है, वो है कर्मयोग। कर्मयोग की सबसे बेहतरीन पुस्तक जो है वो है गीता। गीता जो है उसमें कर्मयोग से संबंधित पूरा का पूरा ज्ञान जो है वो दिया गया है, और योग की पहली परिभाषा गीता में ही आती है। अगर आप देखें तो लिखिए, बताता हूं। योग की परिभाषा सामान्य अर्थ में कि योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। ठीक है, ये दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। हाँ, दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। श्लोक बड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको सिर्फ छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दिया ताकि आप इसको याद कर सकें। एक इसी में आता है, एक और परिभाषा है दूसरे अध्याय के 48वें में है, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा। लिखिए, सिद्ध सिद्धयो, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। क्या? समत्वम, समत्वम समत्वम योग उच्यते, योग उच्यते, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि सिद्धि और असिद्धि में जो समान बना रहे वो परिस्थिति योग कहलाती है। पॉजिटिविटी में अ पर्सन हु स्टे काम इन पॉजिटिविटी, और नेगेटिविटी अ पर्सन हु स्टे लाइबल, है ना, रियलिस्टिक इन ईच एवरी कंडीशन, इधर इट पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, है ना, किसी भी कंडीशन में जो। और योगः कर्म सुकौशलम जो है, उसका मतलब ये है कि योग कर्म की कुशलता है। योग क्या है? कर्म की कुशलता है। तो अब कर्म की कुशलता का मतलब ये है कि एक संत थे जिनका नाम रैदास था। वो बेसिकली जाति से चमार थे, हरिजन, और वो क्या करते थे, जूते सिला करते थे। और जूते सिलते थे तो इतने मनोभाव से सिला करते थे, इतने प्रेम से उस कार्य को करते थे कि उसमें वो ईश्वरत्व को देखा करते थे अपने कार्य में। तो क्या होता था कि एक बार एक महिला आई और रोते रोते बोली कि आपका तो बाल बड़ा है, आप तो साधु जैसे लगते हैं मुझे, है ना, आपने तो सारा जीवन साधुता में निकाल दी। मैं बहुत परेशान हूँ। अभी मैं गंगा नहाने गई थी और मेरी जो सोने की चूड़ी थी वो गंगा जी में कहीं बह गई, और मैं बहुत व्याकुल हूँ। और रोने लगी तो ये भी व्याकुल हो उठे तुरंत ही। अरे माँ, ऐसे परेशान नहीं होना, मैं भी बोलता हूँ। और तुरंत अपने कठौती जो थी, जिसमें पानी रखते ना, जूते सिलने वाले लोग पानी रखते हैं जिसमें, उसमें हाथ डाले और बोले, माँ कहाँ है इनका इनका जो कड़ा है। और वो तुरंत उसमें से निकला और बोले, यही वाला है क्या? निकाल के दे दिया उनके हाथ में। मतलब एक आपने कहानी सुनी होगी ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुना है ना? ये वही वाली कहानी है संत रैदास की। मन चंगा था तो कठौती में गंगा, यानी कि ही वॉज एब्सोल्यूट प्रोफाउंडर इन हिज वर्क। जो उनका कार्य है ना, उसमें वो बड़े कुशल थे और बड़े प्रेम से उस कार्य को करते थे। जब आप अपने कार्य में कुशल हो जाते हैं तो आपको दुनिया के किसी अन्य विषय वस्तु की आवश्यकता ही नहीं होती है, फॉर एब्सोल्यूट लिबरेशन, एंड दैट इज कॉल्ड कर्म योगा। Karma, that means you are focusing on your entire karmas. What you are doing, why you are doing, when you are doing, what is the resultant. बस इसी को नहीं सोचना है। रिजल्टेंट जो है ना, इसको अभी बताता हूँ आगे क्या है। कुछ लोग जो है कर्म जब करते हैं, व्हाट यू आर डूइंग, जितने डब्लू हैं ये सब तो चेक कर लेते हैं, व्हाई यू आर डूइंग एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट, जब इसके विषय में सोचते हैं तो वो योग नहीं रह जाता है। यही बात गीता ने बताई है कि निष्काम कर्म
अगला शब्द है, लिख लीजिए, हेडिंग है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का मतलब ये होता है कि आपको जो कार्य दिया गया, आप पूरी तन्मयता से उस कार्य को कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट अवेटिंग एनी रिजल्ट। एक्सपेक्टिंग रिजल्ट। किसी भी रिजल्ट को लेके आप बहुत ये नहीं है, जैसे आपने मान लीजिए कि आपको दिया गया कि एक पेड़ लगा दीजिए, और आपने वो पेड़ लगा दिया। पेड़ जब आपने लगा दिया तो आप उसके रिजल्ट का इंतजार प्रतिदिन करने लगे कि कल ही फल देगा, परसों फल देगा, तो वो फल आपके कार्य का नहीं है। कृष्णा कहते हैं गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फले माँ कर लो। कभी भी फल की इच्छा मत कीजिए। अगर आप फल की इच्छा करते हैं तो अगेन ही इंट्रोड्यूस्ड क्वाइंड अ न्यू टर्म। उन्होंने एक और टर्म क्वाइन किया है गीता में ही, दैट इज कॉल्ड व्यवसायित्मिका बुद्धि। व्यवसायित्मिका बुद्धि, व्यवसायित्मिका बुद्धि। यस, व्यवसायित्मिका बुद्धि, दैट मीन्स बिजनेस माइंड। यस, व्यवसायत्मिका बुद्धि, दैट मीन्स व्यवसाय जो होता है ना, बिजनेस माइंड जो है वो क्या करता है, हमेशा कोई भी काम करेगा तो ही ओनली वेट फॉर हिज प्रॉफिट। वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के इंतजार के लिए। हर व्यक्ति जो किसी कार्य को करता है, जैसे आप जब पहली बारी योग सीखी होंगी तो उस समय आपके अंदर एक व्यवसायत्मिका बुद्धि थी, बिजनेस माइंड था थोड़ा बहुत, लेकिन अब जो आप सीख रहे हैं, यू रियली लिटरली नीड द नॉलेज। आउटकम क्या होगा इसका आपको कोई अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि जब आप इन बातों को सीख लेंगी तो ये इतना बड़ा वृक्ष बन के आएगा कि हो सकता है ये आपको बहुत लाभ दे जाए। क्योंकि जब मैं भी पढ़ रहा था योग तो मैं भी नहीं जानता था कि ये मुझे कहाँ बैठा देगा, समझ रहे हैं आप। लेकिन ये है कि जब आप बिल्कुल, और जो लोग बहुत आश्वस्त होके पढ़ते थे कि मुझे तो एकदम बिल्कुल ए ग्रेड का योगा टीचर बनना है, वो बेचारे, मैं क्या बताऊं, उनकी हालत बिल्कुल बेकार है, समझ रहे हैं। और मेरा अनुभव रहा है, कभी भी आप, अगर आपने किसी कार्य को सोच के कर लिया बिल्कुल कि नहीं नहीं पूरी ताकत लगा दूंगा मैं इससे, यही मुझे प्राप्त करना है, हो सकता है ईश्वर आपके लिए उससे बहुत बड़ा प्लान कर रहा हो और आप अपने आप को छोटे में ही समाहित कर रही हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि कभी कर्म को करने के लिए कभी फोकस नहीं, मतलब ये फोकस रहो कि क्या करना है, लेकिन रिजल्ट को लेके एश्योर्ड मत रहो कि मुझे यही इतना ही रिजल्ट प्राप्त करना है। मे भी ईश्वर के नजर में कुछ बड़ा प्लान हो, इससे बहुत बड़ा प्लान। इसलिए जो भी कार्य करते हैं कर्मयोग के अनुसार, वो ईश्वर को समर्पित करके करते हैं कि प्रभु मैं इस कार्य को निष्पादित कर रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ, नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू विद दैट। मेरे पास ये योग्यता है, आपको मेरी योग्यता को जैसे यूटिलाइज कराना है यूटिलाइज करा लीजिए, समझ रहे हैं आप। तो ये कर्म योग का कुछ मेजर पार्ट है। कर्म, अब लिखिए कर्म शब्द का अर्थ। लिखिए कर्म शब्द क्री धातु से मिलके बना है। क्री धातु, हाँ क्री, क्री, कृष वाला क्री है ना, कृष वाला क्री धातु। क्री धातु में मन प्रत्यय, मन, क्री धातु में मन प्रत्यय लगने से बनता है। इसका मतलब होता है क्रिया, क्रिया या कार्य। बस ये है। अब इसका लिखिए कर्म योग के प्रकार। या लिखिए कर्म के प्रकार, कर्म या कर्म। पहला है विहित, विहित कर्म। विहित कर्म ओके। मतलब, विहित का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो नेसेसरी वर्क है ना, नेसेसिटी। और निषिद्ध कर्म दूसरा है, मतलब जो आपके लिए आवश्यक नहीं है बट स्टिल यू आर डूइंग दैट, निषिद्ध कर्म। ओके। अब विहित कर्म जो है वो 4 प्रकार का होता है। विहित कर्म के 4 प्रकार। पहला है नित्य कर्म,
नित्य कर्म। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। मैं मैं- नैमित्तिक कर्म। हम्म। तीसरा है काम्य कर्म। काम में कर्म। और चौथा है प्रायश्चित कर्म। ये। हम्म। नित्य कर्म का मतलब होता है डे बाय डे जो आपकी नेसेसिटी है, जिसको करना बहुत आवश्यक है, जैसे खाना खाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हम्म। उसके फल को आप सोचती नहीं है कि मैं खाऊंगी तो मुझे प्रोटीन मिलेगा, तो मैं ताकतवर बनूंगी, तो मैं ये करूंगी, है ना। आप हम्म। अब आजकल जो जिम वाले लोग हैं वो कैलकुलेट करके खाते हैं खाना, थोड़ा सा जो डाइटिंग पे है, ठीक है। लेकिन नहाते समय आप ये नहीं सोचते कि कितने गैलन पानी आपको आपके ऊपर डालना है, बराबर। हम्म। कभी हो सकता है सर के ऊपर से 2 लोटा पानी गुजरता हो, कभी 4 लोटा गुजरता हो, या हो सकता है शावर ऑन किया तो कभी 5 मिनट, कभी 7 मिनट, वो फिक्स नहीं है क्या होगा। ब्रश करने का समय हो सकता है 3 मिनट हो या 5 मिनट हो, कोई गारंटी नहीं है ना। नित्य कर्म जो है छोटे छोटे कर्मों का, ऐसे ही डे बाय डे लोगों से मिलना, बातचीत करना, दैट इज कॉल्ड नित्य कर्म, डे बाय डे का जो काम। नैमित्तिक कर्म जो होता है वो थोड़ा सा इससे इससे इसका जो वर्णन है वो विशद है। जैसे किसी निमित्त के लिए, निमित्त का मतलब होता है कोई किसी कार्य के लिए आप कोई कार्य कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मानिए आपके घर में कोई पूजा है, जैसे दिवाली है, तो दिवाली के लिए जो पूजा की जाएगी वो नैमित्तिक कर्म है, यानी कि किसी कंडीशन को आ जाने के बाद जो आप कार्य करते हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और आप बैठी हुई हैं, तो आप बताओ डॉक्टर, आप अपने कार्य को कर रही हैं, पढ़ रही हैं, जो भी कर रही हैं, लेकिन एक ऑपरेशन के लिए कोई केस आ गया और फिर आप उस केस को हैंडल कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड नैमित्तिक कर्म। आपके कर्म, आपने एक कर्म कर लिया है, मतलब आप बताओ डॉक्टर बैठ चुकी हैं, अब उस डॉक्टर के बनने के बाद जो कार्य कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड नैमित्तिक कर्म। कभी आपके घर में पूजा है धारण के तौर पे, तो पूजा कर रही हैं, तो पूजा के दिन जो विशेष पूजा हो रही है उस पूजा को नैमित्तिक कर्म के तहत दिया जाता है, ठीक हम्म। है। हालांकि नित्य कर्म को ही दो हिस्सों में कुछ किताबें ऐसी हैं जो नित्य कर्म को दो हिस्सों में बांटती हैं। जो नित्य कर्म है उसके दो हिस्से कुछ लोग बोलते हैं, जिसमें एक है नैमित्तिक और दूसरा है काम्य, ठीक है। इतना आपको डीप नहीं पढ़ना। आगे लिखिए, थर्ड फेज में है क्या, निषिद्ध कर्म। हम्म। निषिद्ध कर्म का मतलब हो गया, अच्छा, इसका प्रायश्चित कर्म। हाँ प्रायश्चित कर्म लिखिए। प्रायश्चित कर्म का मतलब होता है कि कई बार मनुष्य से कुछ गलतियां हो जाती हैं, हम्म। उस गलतियों को सुधारने के लिए जो आप काम करते हैं, तो वो प्रायश्चित कर्म कहलाता है। जैसे आप पहले एक बार योग पढ़ चुकी हैं, लेकिन वो उतना मजेदार आपको नहीं रहा, फिर आप दोबारा पढ़ रही हैं, दैट इज कॉल्ड प्रायश्चित कर्म, है ना। कि ओके। हाँ, ये सामान्य उदाहरण है, इससे जल्दी समझेंगे। जैसे मैं मान लीजिए कि एक बारी कोई मैंने पढ़ाई कर ली है, या कभी मैंने बैडमिंटन खेल लिया है, अब फिर बैडमिंटन में मैं कुछ नहीं कर पाया, फिर मैं वापस से खेलना शुरू कर रहा हूँ, तो वो प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित का अर्थ सामान्यतः टीवी सीरियल्स के चक्कर में लोग गलत समझते हैं कि मैंने कोई पाप कर लिया, उस पाप को धोने के लिए मैं जो काम करूंगा वो प्रायश्चित है। ऐसा नहीं होता है। प्रायश्चित कर्म का मतलब ये होता है कि आपने कोई सामान्य काम भी कर लिया। जैसे आप मान लिए कि आपने खाना खा लिया, आपने पिज्जा खा लिया बहुत सारा, या बर्गर खा लिया बहुत सारा, लिवर आपका फैटी हो गया, अब उसके बाद आप जूस पीना शुरू कर रहे हैं पालक का और करेले का, ताकि आपका लिवर कंट्रोल अपने हो। काम को ठीक किया दोबारा तो से। आपने उसको अपने पिछली पिछली गलती को ठीक करने के लिए जो कार्य कर दिया, तो वो प्रायश्चित कर्म के तहत आता है। निषिद्ध ओके। कर्म का मतलब होता है कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको मनुष्य को करना नहीं चाहिए। ओके। हम्म, करना नहीं चाहिए मतलब? जैसे चोरी, अच्छा। झूठ ओके। बोलना, है ना, जैसे हम्म। विचार फैलाना, लोगों को हम्म। गलत राय देना, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो निषिद्ध कर्म के तहत आती है। जो भी कर्म योग के तरफ आगे बढ़ता है, वो उसे चाहिए कि वो इन सारी चीजों को कंट्रोल करे, ठीक है। हम्म। हाँ, अब कुछ किताबें और हैं जो कहती हैं, जैसे गीता में कर्म का क्या है। गीता के अनुसार कर्म बेसिकली 3 प्रकार का है। अकॉर्डिंग टू गीता, कर्मा इज स्पेशली 3 टाइप्स। कर्मा आजकल बड़ा पॉपुलर शब्द है अंग्रेजी के दुनिया में। हम्म। लेट
लेट इट कर्मा, है ना, गिव द रिजल्ट, उसका कर्माज ऐसा था, उसका कर्मा ऐसा था। तो ये बड़ा पॉपुलर शब्द है, एंड इफ यू इंट्रोड्यूस न्यू टर्म्स लाइक कर्मा योगा, तो ये बड़ा पॉपुलर होगा और बहुत पोटेंशियल है इस मार्केट में, है ना, कर्म योगा में। तो आपको कर्म योग थोड़ा सीख लेना चाहिए। कर्म योगा, दैट मीन्स कर्म, अकर्म एंड विकर्म। देयर आर थ्री टाइप्स, कर्म, अकर्म, अकर्म एंड विकर्म। विकर्म, विकर्म। वी कर्म का मतलब होता है कि वर्क डिफाइंड बाय एट्रीब्यूट्स एंड लॉज, है ना, जो कायदे कानून से बताए गए हैं, वेदों के अनुसार बताए गए हैं, आपके गुरुओं द्वारा बताए गए हैं, दैट इज कॉल्ड कर्मास। देन आता है अकर्म। अकर्म का मतलब होता है कि ऐसा काम जो नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल यू आर डूइंग दैट फॉर प्रॉफिट और समथिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक दुकान खोल ली, अब दुकान है तो जाहिर सी बात है कि 100 रुपए की चीज आपको 105 रुपए में बेचनी है, तभी तो प्रॉफिट होगा आपको। ठीक है, लेकिन अब उस 105 रुपए की चीज को आप कोरोना काल में 150 रुपए का बेचें तो ये जो है, ये कर्म नहीं होना चाहिए था, और लोगों ने ये खूब किया है। ठीक है, आटा जो रहा है, चावल जो रहा है, वो उसका दाम 100 रुपए की चीज 200-200 रुपए में लोग बेच के और अमीर हुए हैं। तो कुछ लोगों के लिए कोरोना जो है अभिशाप रहा है, तो कुछ के लिए बहुत वरदान भी रहा है ना। सही बात है। तो वो अकर्म हो गया। और विकर्म का मतलब होता है जो बिल्कुल सेट पाप ही है, पाप का पाप है वो। पाप का मतलब होता है व्यभिचार फैलाना, झूठ बोलना, द्वेष। द्वेष का मतलब घृणा, द्वंद, यानी एक दूसरे से भागा दौड़ी कि तुम यहाँ मैं यहाँ, तुम वहां मैं यहाँ, है ना, तुम्हारा घर 5वें माले पे, मेरा 50वें माले पे, ये वाली जो भाग दौड़ है, ये सब आता है विकर्म के तहत। ठीक है, अब महर्षि पतंजलि के अनुसार कर्म लिखिए, योग सूत्र के अनुसार। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार कर्म, महर्षि पतंजलि के अनुसार 4 प्रकार का कर्म है। ओके, पहला है शुक्ल कर्म, ओके, दूसरा है कृष्ण कर्म, तीसरा है, इन दोनों को मिला दीजिए, शुक्ल कृष्ण कर्म, और चौथा है अशुक्ल कृष्ण कर्म। अशुक्ल कृष्ण कर्म, ओके, शुक्ल कर्म अगेन वही गुड जॉब, जो अच्छा कार्य है, दैट इज कॉल्ड शुक्ल। और कृष्ण कर्म का मतलब हो गया, हाँ, जो कि आवश्यक नहीं है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। शुक्ल कृष्ण का मतलब हो गया कि जो मिक्स मिक्स टाइप का है, शुक्ल भी है, सही ठीक भी है, और अच्छा भी दोनों है। है भी है, अच्छा भी है, नहीं भी है। और जो चौथा है अशुक्ल, यानी कि जो फिक्स पाप ही है, पुण्य तो हो ही नहीं सकता, पाप ही पाप है, ऐसा काम जो पाप ही पाप है। अब लिखिए वेदांत दर्शन के अनुसार कर्म के प्रकार। ये सब अलग अलग किताबों ने अलग अलग बताया है। ठीक है, वेदांत दर्शन के, वेदांत, वेदांत दर्शन के अनुसार कर्म। वेदांत दर्शन में 3 कर्म बताया गया है। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध, और तीसरा है क्रियमान कर्म। क्रियमान। अब बात आती है संचित कर्म का क्या मतलब होता है। संचित कर्म का मतलब होता है कि जो काम हम लोग अपने संस्कारों से कई बारी से संचित करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई काम, मान लीजिए आपने घर में संतरा आप लेके आई और लाके उसको रख लिया, संचित कर लिया, तो वो आपका संचित कर्म हो गया। अब उस संतरे को यदि आप 2 से 3 दिन, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर खा लेती हैं, तो इट विल बी लाइक हेल्दी, है ना, हेल्दी डिसीजन फॉर यू। ये एक उचित डिसीजन होगा, विटामिन सी आपके शरीर में पहुंच जाएगी। लेकिन आप उस संतरे को रख के चली जाती हैं और 1 साल बाद आती हैं और फिर उसको खाती हैं, तो आपको हैजा हो जाएगा।
है ना। तो यानी कि आपने तो ये सीखा कि संतरा खाने से विटामिन सी प्राप्त होती है, लेकिन कितने जल्दी खाने से ये नहीं सीखा कि 1 दिन 2 दिन के अंदर खा लेना है, ताजा ताजा है तो, है ना। और किसी ने आपको ये भी नहीं बताया कि कच्चा संतरा खाना है कि पका हुआ खाना है, मौसमी खाना है कि नारंगी खाना है, ग्रीन कलर का खाना है कि ऑरेंज कलर का खाना है ना। तो ये सबको जब डिफाइन कर लेती हैं तो उसके बाद जो कर्म बनता है दैट इज कॉल्ड संचित कर्म। जैसे आप जो 12वीं क्लास पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन की जो डिग्री लेते हैं, वो आपका संचित कर्म हो गया। अब वो ही कर्म आपके आगे भविष्य का निर्धारण करेगा। जैसे आप एमबीबीएस की डिग्री ले ली है तो आप डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर बन के समाज की सेवा करेंगी, तो जो डिग्री ली आप वो संचित कर्म होगा। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ये भी आपका संचित कर्म बन जाएगा, आगे ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट क्रिएट करेगा। लेकिन यदि आप कोई बुरा कार्य कर रही होती, सिर्फ रील्स देख के समय बर्बाद कर रही होती, तो वो आपका फिर वो बेकार कर्म होता, वो भी संचित बनता और उसका रिजल्ट वैसा होता। यानी बबूल का पेड़ बोएंगी तो बबूल ही तो उगेगा, कांटे ही तो मिलेंगे रास्ते में, आम बोएंगे तो आम मिलेगा। तो ये संचित कर्म का है। प्रारब्ध कर्म जो होता है, संचित का मतलब सेव्ड कह लीजिए, जो आपकी जो सेविंग्स है, और प्रारब्ध का मतलब होता है प्रीवियस एंड प्रेस्टिजियस, मतलब पिछला, और पिछला ऐसा काम जो आपको दुख कष्ट दे रहा है या आनंद दे रहा है। जैसे पिछले जन्म में यदि आप अच्छा काम की होंगी तो हो सकता है कि आपको इस जन्म में अच्छा रिजल्ट मिले, और यदि आपने पिछले जन्म में अच्छा कार्य नहीं किया है तो इस जन्म में आप दुखी होंगी। अब बात ये आती है कि प्रारब्ध को अब ये कैसे पता चलेगा कि पिछला जन्म अच्छा था कि बुरा था। तो जब आप मंत्र जपना शुरू करेंगी, ईश्वर की साधना शुरू करेंगी, साधना का मतलब ये है कि जैसे मानिए आपने किसी को गोली मार दी, अब आपको तुरंत तो सजा होगी नहीं जब तक आप जज के सामने जाएंगी नहीं और ट्रायल शुरू नहीं होगा। और आप जज के सामने डेली जाके सॉरी बोलेंगे, जज साहब सॉरी सॉरी सॉरी, तो वो सोचेगा, ठीक है, फिर वो जस्टिफाई करेगा कि चलो गोली मारी है तो एक काम करो, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 साल की सजा तो दे ही दो, उम्र कैद नहीं। तो जब आप ईश्वर के सामने जाके और उनका ध्यान अनुसरण करना शुरू करते हैं तो आपकी फाइल ओपन होती है सारे जन्मों की, सिर्फ पिछले ही नहीं। और फिर ये देखा जाता है सम टोटल कि आपने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया, और फिर आपको वैसा रिजल्ट मिलना शुरू होगा। जब आप मंत्र जपना शुरू करेंगी, ईश्वर की साधना करना शुरू करेंगी, तो कोई गारंटी नहीं है कि इंस्टेंट रिजल्ट पॉजिटिव आना शुरू हो जाए। पहले हो सकता है कि आप मंत्र जपती जाइए जपती जाइए। एक कहानी सुनाता हूँ। एक साधक था, उसको किसी ने बताया कि गायत्री मंत्र जो है वो बड़ा पावरफुल मंत्र है, अगर आप उसकी साधना करेंगे तो गायत्री माता तुरंत आ जाएंगी। ठीक है, अब उसने उस ऋषि ने तो अपना इनपुट बता दिया, क्योंकि उसे उस ऋषि को तो तुरंत मिल गई थी। अब ये जो साधक था ये बोला अब तो गायत्री माता को मुझे दर्शन करना ही करना है, मुझे भी पावरफुल बनना है। बेचारा 1 लाख मंत्र जप गया, नहीं मिली। 2 लाख जप गया, नहीं मिली। 10 लाख होने को आ गया, नहीं मिली। तो थक हार गया। 6 महीने साल भर बिल्कुल लगा के, बिल्कुल अब उससे ना जप, बोला नहीं जपूंगा। इतना तो अगर मैं अघोड़ियों की साधना कर दिया होता तो अघोड़ियों के भगवान भैरव जो है वो मेरे सामने प्रकट हो गए हो। ठीक है, फिर वो छोड़ के चला गया अघोड़ी साधना करने की। 2 महीने में अघोड़ी साधना करके अघोड़ी को सेट कर लूंगा मैं। 2 महीने में अघोड़ी मान भी गए, आंखें बंद ही थी। तो एक दिन अघोड़ी जो थे, अघोड़ियों के गुरु भैरव बाबा, तो वो बोले पुत्र आंखें खोलो, है ना, पुत्र मांगो क्या मांगते हो। तो इसकी आंखें खोली, बोले कहाँ हैं आप, मुझे आपका दर्शन चाहिए। बोले नहीं नहीं, तुम मांगो, तुमको क्या वरदान चाहिए वो मैं वरदान दे दूंगा। तो बोले नहीं नहीं, आप सामने आइए ना। तो अघोड़ियों के जो भगवान थे उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। तो फिर बोले सामने क्यों नहीं आ सकते। बोले तुमने 1 लाख के बजाय 10 लाख गायत्री मंत्र जप लिया है, और तुम्हारे चक्रों में इतनी ऊर्जा है कि मैं तुम्हारे सामने, मतलब तुम्हारे आवरे में नहीं खड़ा रह सकता, इतनी पावरफुल एनर्जी है, मैं अघोड़ी हूँ। तो फिर बोला है तो बोले फिर तुम मुझे क्या वरदान दोगे, अगर मैं मंत्र जप लिया सिर्फ तो भी ताकतवर हो गया, तो मुझे वरदान तुमसे नहीं चाहिए। मुझे बस एक चीज ये बता दो कि ये गायत्री माता जो है वो आई क्यों नहीं। तो जो वो अघोड़ी थे तो उन्होंने बताया कि देखो बेटा ऐसा है, तुम्हारे पिछले जन्मों के बहुत सारे कर्म थे जो खत्म हो चुके थे।
अब जो तुम 10 लाख तो तुमने जप लिया था, अब जैसे ही तुम 10,000 भी जपते तो तुमको वो अवार्ड हो जाती, मतलब अच्छा। प्रकट हो जाती। लेकिन तुमने बिल्कुल, यानी कि एक गुच्छे में कई सारी चाबियां अगर रखी हैं, मान लीजिए 150 चाबी और एक ताला खोलना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि पहली चाबी ताला खोल दे। हो सकता है 49वीं चाबी तक आप ताला ना खोल पाए, लेकिन 50वीं खोल देगी, ठीक है ना। तो आपको अनटिल अनलेस तब तक वेट करना पड़ता है। तो वो प्रारब्ध का सिस्टम होता है। कई बार जीवन में कठिनाई जब आती है तो ईश्वर के साधक जो होते हैं वो हमेशा ये मान के चलते हैं कि दैट वाज माय प्रारब्ध। भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे हुए थे, यानी कि उनको इच्छा मृत्यु थी। सरसैया का मतलब होता है कि जिसपे तीर से उनको छेद दिया था अर्जुन ने, और वो उसी छिदे हुए तीर के बेड पे लेटे हुए थे, पूरे शरीर में बेतहासा पीड़ा हो रही थी। तो कृष्ण से पूछे भीष्म पितामह कि प्रभु ये इतना कष्ट क्यों। तो बोले भीष्म, जब तुम छोटे थे, बच्चे थे, तो तुमने ना एक एक कीड़े को, एक कीड़ा था, है ना, उसको तुमने सुई से चुभो चुभो के मारा था जब तुम बच्चे थे। तो उसका पाप तुम्हें झेलना है, वही पाप तुम्हें अब मिल रहा है, उसके कष्ट को। तो बोले प्रभु वो तो मेरे से अनजाने में हुआ था। बोले आत्मा हर क्षण ये जानती है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा, कि क्या सही है और क्या गलत है। बच्चे को कभी गलत सिखाना बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है कि व्हाट इज रॉन्ग, उसकी आत्मा कांप जाती है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग देते चलते चले जाते हैं, जैसे जो लोग मांसाहार करते हैं, वो मांसाहार उनका बच्चा तुरंत नहीं सीख जाता है, वो इनिशियल स्टेज में विरोध करता है। और जब वो इनिशियल स्टेज में विरोध करता है, लेकिन बावजूद उसके अगर उसके माता पिता उसको आगे कर देते हैं, नहीं नहीं खाओ खाओ खाओ, इट्स ओके इट्स ओके, तो फिर वो खाने लग जाता है। शुरुआत में कोई भी आत्मा मांसाहार का सेवन नहीं करती है, ठीक है। बट बच्चे तो स्टार्टिंग कर ही देते हैं खाना। आप देखिएगा, आप बहुत करीब से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो आप देती है ना, वो उसका विरोध होता है। और इसका उदाहरण दूसरा कोई क्या, मैं स्वयं ही रहा हूँ। मेरे यहाँ ऐसी व्यवस्था रही है कि जैसे हम लोग ब्राह्मण रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जमींदारी रही है। जमींदारी का मतलब होता है लगभग 500,000 बीघे खेत होता था अंग्रेजों के जमाने में। जमींदार बनाए जाते थे जिले में। तो मेरे परदादा जी लोग जो थे वो जमींदार हुआ करते थे। तो उनके साथ में ये था कि मछलियां बहुत होती थी। तो जब मैं बहुत छोटा था, मुझे बाखूबी ये बात याद है, 4 साल या 5 साल का, तो मछलियां जब आती थी ना, तो वो लोग लाते थे, और जो हमारे यहाँ लोग काम करते थे, कार्यकर्ता जो लोग थे, उनको खिलाया जाता था वो मछलियां। लेकिन जब वो मछली आती थी तो उन मछलियों को की पानी की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था मैं पूरे बचपन में हमेशा मैं ही करता रहा था। और जब उनको काटने की बारी आती थी ना, तो मेरे घर के लोग, एक बार गलती से मैंने देख लिया था उसको कटते हुए, और मैं बीमार हो गया था। कम से कम 10 दिन के लिए मैं बीमार पड़ा रहा। तो मेरे दादाजी इस बात को भांप गए कि नहीं, ये आत्मा जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी मीट मांस मुर्गे को। और फिर उन्होंने मुझे बिल्कुल अलग कर दिया। तो मछलियां जब आती थी तो खाने की जिम्मेदारी, मतलब उनको खिलाने की जिम्मेदारी तक तो मैं रहता था, लेकिन जब उनके कटने की बारी आती थी तो मुझे फिर हटा दिया जाता था बहुत दूर, और मुझे एक दिन तक उस गड्ढे के पास नहीं भेजा जाता था जहां मछलियां होती थी। ये सेल्फ अनुभव है। तो हर वो आत्मा एक बार कहती जरूर है ना, एक बार विरोध जरूर करती है, लेकिन आत्मा की क्षमता मन से चलती है ना। और बच्चे तो वैसे ही छोटे होते हैं। तो ये आप महसूस करेंगे बहुत। आप देखिएगा कई बार आप जीवन में बुरा काम करने जाएंगी तो आपकी आत्मा गवाही नहीं देगी, समझ रही है, वो हाँ। बोलेगी कि नहीं नहीं, दैट इज नॉट। बावजूद उसके जो लोग दमन करते हैं अपनी आत्मा का और फिर जाते हैं उस कार्य को करने, वहां पे ये कार्य फिर वो प्रारब्ध बन जाता है। और वही प्रारब्ध जो है वो किसी ना किसी जीवन में जरूर निकलता है। हर बड़ा आदमी, हर बेहतरीन आदमी अपने प्रारब्ध के कष्टों को भोग के ही मरा है। चाहे राम कृष्ण परमहंस हो, वो उनको माता आती थी साक्षात, है ना, उनके साथ खाना खाती थी, बातें करती थी, लेकिन फिर भी वो कैंसर से मरे थे। विवेकानंद बड़े योगी थे, फिर भी उनकी मृत्यु ऐसे ही हुई थी। और जितने भी बड़े प्रोफाउंडेड लोग रहे हैं, सब लोग किसी ना किसी कष्ट से होके गुजरे हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रारब्ध वैसा रहा है, और इस बात को वो बाखूबी जानते थे। जैसे आप दयानंद सरस्वती, उनके उनके हाथ में उनको जहर का प्याला दे दिया गया था। ही नो वेरी वेल कि ये जहर है इसमें, बट ही ईटन, है ना। गौतम बुद्ध, उनको भी पता था कि ये क्या हो रहा है। सारनाथ में उनको जहर दे दिया गया, बट ही नो, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उनको अपना प्रारब्ध फिनिश करना था। तो प्रारब्ध बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आता है क्रियमान कर्म।
तीसरा फेज जो है क्रियमान कर्म का मतलब अपकमिंग वर्क, क्या करना है। ठीक है, अब जैसे आप योग पढ़ रही हैं तो यू विल बी मच अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। अब इसके आधार पे आप आगे के कार्य को निर्धारित करेंगी, यू विल डिफाइन योर वर्क। ठीक है, जो भी व्यक्ति कार्य करता है यदि वो डिफाइन नहीं कर पाता है जीवन में अपने कार्यों को, देन ही सफर, वो फिर कष्ट भोगता है। तो जब आप डिफाइंड हैं अपने कार्य को लेके, तब जाके आप आगे बढ़ते चलते चले जाते हैं। और यही बट मैं योगा को लेके अभी भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ कभी कभार। क्यों डिमोटिवेशन, इसमें क्या है? एक्चुअली क्या है कि 7 मंथ से मैं चाइना में हूँ। हम्म, तब मुझे जहाँ सिखाना है ना, दे जस्ट वांट कि मैं एक चुटकी मारूं और ये योगा सिखानी स्टार्ट कर दे और हमारे पास इतने योगा के स्टूडेंट्स वगैरह आ जाएं। हम्म, आई टोल्ड देम कि मुझे वक्त चाहिए, हम्म, एटलीस्ट आई नीड लाइक 3 मंथ्स और समथिंग। हम्म। तो दे आर लाइक कि अच्छा फिर हम 30 डेज में फोटोशूट वगैरह ये स्टार्ट कर देते हैं, उनके लिए है पोज वगैरह करना और फोटो करवा दो और ये वो करवा दो। तो मैंने कहा अरे मैंने 7 महीने से पहले मैरिज की प्रिपरेशंस वगैरह, तो टोटल 2 साल से मैंने 2 साल पहले या 1.5 साल पहले किया था योगा का कोर्स वगैरह। उसके बाद कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर वो मेरा इतना दिमाग खराब कर देते कभी कभार, तो मेरा जी करता है भाई छोड़ ही दे योगा। नहीं, इसमें डिमोटिवेशन नहीं है। कई बार होता क्या है, जब पीछे बड़ी मछली आ रही हो ना, तो छोटी मछली को बेशक कम तैरना आता हो, लेकिन भागना बहुत तेज पड़ता है। नीड ऑफ सर्वाइवल थियरी यहाँ पे लागू होती है। आपके समक्ष कर्म जैसा भी आता है, अगर आप अपने कर्मों को अपने अपनी अक्षमता के कारण से छोड़ देती हैं, तो फिर तो आप अपने आप के लिए एक ऐसा कर्म निर्धारित कर रही हैं जो आपको और ज्यादा डिमोटिवेट कर देगा कालांतर में। आप भगोड़ी नहीं बन सकती, भाग नहीं सकती किसी चीज को छोड़ के, है ना? क्योंकि आप अपने आप को यदि जस्टिफाई कीजिए, तो पिछले जितने दिनों में आपने अपने कार्यों को जस्टिफाई किया है, आपने हर कार्यों पे अपने आप को देखा कि आप सफल हुई हैं। जहां इंडिया में आपने अपने कार्यों को पूरी तरीके से कोई कार्य ऐसा घर से संबंधित कार्य नहीं किया, वहीं चाइना में जाके आपने सारे कार्यों को एकाएक पकड़ा और सारी चीजें अच्छे से कर पा रही हैं। यही कंडीशन तो कहलाती है कर्म की कुशलता। देखिए, व्यक्ति रो के करे या हंस के करे, करना तो उसे ही है, समझ रही हैं आप? और यदि व्यक्ति कर पा रहा है, आप एक बात देखिए, जैसे आप अपने कजिन में देखिए, आप अपने फ्रेंड्स में देखिए, आप अपने और लोगों में बातचीत कीजिए, बहुत सारे लोगों को इस बात का कष्ट होगा कि यू आर इन बेटर कंडीशन। समझ रही हैं? आप चाइना में हैं, आप बहुत बढ़िया लाइफ सर्वाइव करें, वाह मेरी भी जिंदगी ऐसी हो जाती, ये हो जाता, बहुत सारे लोग इसके लिए पागल होंगे। ठीक है ना? लेकिन एक चीज देखिए, सफलता जो है ना, एग्जैक्टली। सफलता एक फेक चीज है, याद रखिएगा। सफलता एक फेक चीज है। फेक स्माइल होती है सफल लोगों के ऊपर, पीठ पे इतने छुरे होते हैं जिसको दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन आपको टॉप पे बनना है। अब जैसे आप मानिए पेन है, तो पेन के अगर इस वाले हिस्से में आप रहती है ना, तो आप बहुत स्टेबल रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे आप इस निब की ऊंचाई पे पहुंचेंगी, तो ये निब बहुत ऊंची चीज है, लेकिन चुभेगी भी ये उतनी ही, ये जान लीजिए। हाँ, नीचे रहेंगी आप तो बहुत आराम से रिलैक्स रहेंगी। तो या तो नीचे रिलैक्स ही रह के निपट जाइए, और नहीं तो थोड़ा चुभते रहिए, लेकिन ऊंचाई पे बने रहिए। तो ऊंचाई पे जो व्यक्ति रहता है, उसे उसे थोड़ी चुभन तो झेलनी ही पड़ती है। और आप ये बात जानिए कि हजारों उन लोगों से बेहतरीन है जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, हजारों। समझ रही हैं आप? तो हमेशा जंगल में एक राजा होता है, राजा हमेशा अकेला होता है, उसका कोई दोस्त नहीं होता, जिसको दुनिया शेर कहती है। ठीक है ना? एक चीज ये है, हमेशा याद रखिए, जंगल की फिलॉसफी बड़ी जबरदस्त है। क्या बनाता है शेर को राजा? भाई ऐसा क्या है, ना तो वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, ना ही वो सबसे लॉन्गेस्ट एनिमल है, ना ही सबसे बिगेस्ट एनिमल है, ना ही सबसे वेटेस्ट एनिमल है, सबसे ज्यादा वजन भी उसके पास नहीं है, ना ही सबसे क्लेवर एनिमल है, ना ही सबसे क्या कहते हैं कि एक्टिव एनिमल है। बावजूद इसके व्हाट मेक्स किंग, उसके बाल उसका बाल तो उसको राजा बनाता नहीं है ना, है कि नहीं है? फिर क्या बनाता है उसको राजा? द एटीट्यूड, द वे ही लिव हिज लाइफ,
अकेला रहना, परिवार के साथ मस्त रहना, और शिकार पे ऐसा अप्रोच करना कि वो अप्रोच दुनिया के किसी अन्य जीव में नहीं। कभी जूठा नहीं हम्म खाना, शेर कभी का दूसरे जानवर का छोड़ा हुआ नहीं खा सकता है। वो हमेशा अपना प्रतिदिन शिकार करेगा, वो भूखा मरेगा, ठीक है ना। और किसी से हम्म उसकी दोस्ती नहीं होती है। टाइगर वगैरह तो फिर भी मान लीजिए कि लियोपार्ड वगैरह के साथ रह लेते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती है। शेर कभी लियोपार्ड या टाइगर या किसी दूसरे जानवर के साथ रह ही नहीं सकता, वो हमेशा अकेला रहे। हम्म, हाँ। अकेला। तो द एटीट्यूड मेक्स हिम डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट या किंग ऑफ फॉरेस्ट कह लीजिए। तो अगर आप हम्म हैं इस ऊंचाई पे जहां पे आप पहुंच चुकी हैं, 3 महीना ना सही तो ठीक है, 1.5 महीना, 1.5 महीना ना सही तो 2 महीने, कुछ तो अब ये है कि जैसे जैसे आप सीख रही हैं ना, हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी ना सही। ईश्वर, देखिए एक चीज मैं बताता हूँ आपको, योग जो है ना, योग सब्जेक्ट नहीं है। योग इज अ वे ऑफ लाइफ, और ये एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। ये अपने हम्म अध्यापकों को खोज के निकाल लेता है। आप चाहे कितना भी बच जाइए, अगर आपने योग पढ़ लिया तो जीवन के किसी ना किसी मोड़ पे आके आप दुनिया के सारे काम को छोड़ देंगी और योग में ही जाएंगी। ये लिख लीजिए, आज तक जिस जिसने योग पढ़ा है, कोई भी योग छोड़ नहीं पाया। योग हम्म अपने अध्यापकों को चुनता है कि यू विल टीच मी, मतलब योग बताता है कि मेरे बारे में यू विल टीच। कौन पढ़ाएगा? योग खुद चुनता है, और योग आपको चुना है, आपने योग को नहीं चुना है। मे बी योग हैव समथिंग बिग, है ना, कुछ कोई बड़ी प्लानिंग हो फॉर यू। तो जस्ट वेट एंड वॉच। तो एग्जैक्टली। ये है। और बस अपने को तो आप आनंदित माने रहिए कि बस बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि दुनिया जब जलती है तो जलाने का मजा भी बड़ा आता है। ये आनंद आप ले नहीं पा रही हैं। नहीं तो आप चाइना में रह के जो आनंद, जो जो जिसको आप कष्ट मान रही हैं, वो इतना ही भोग विलास की चीज हो सकती है। डेली 2 फोटो डालिए आप चाइना में घूमते हुए कि गुंगजाओ में, यहाँ पे वहां पे फोटो, बस पीछे चाइनीज लिखी हो, और फेसबुक पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, आपको देखने वाले लोग, आप देखिए, जब आप गांव में या शहर में अपने यहाँ वापस रहती होंगी इंडिया में, तो अगर आपकी फेसबुक पे 200 लाइक्स आती होंगी ना फोटोज पे, और आप चाइना पहुंच के चाइना की फोटो डालिए तो 40-50 पे सिमट जाएंगी आप। लोग देख के स्क्रॉल कर देंगे, आपको जूम करके देख लेंगे कि हाँ ठीक से है, कहाँ है, लाइक करने में कष्ट होगा। तो ये सच्चाई है, ये ऐसी ये सच्चाई। फैक्ट है। हाँ, तो ये डिजिटल सच्चाई है ना। ये बताती है कि घृणा का आलम क्या है, ठीक है। और घृणा का हम्म आलम, और घृणा से ही आनंद मिलता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ही इज मेकिंग हिज कर्मास, और आप अपना कर्म कर रही हैं, ठीक है। तो सफलता को दर्शाने के लिए मेहनत उतनी ही होती रहनी चाहिए, ठीक है ना। सही और बात। ज्यादा नहीं, जैसे ये थियरी खत्म होगी, ज्यादा ज्यादा 10 दिन में मैं आपको ट्रेंड कर दूंगा, बिल्कुल तोप की तरह आप आसन करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ओके। तो ये है कर्मयोग, बस कर्मयोग में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कर्मयोग, ज्ञान योग मैंने आपको बता दिया, मेजर मेजर ये 2 पार्ट थे। अब आएगी बात मंत्र योग की। मंत्र योग के कुछ प्रकार हैं, कैसे मंत्र योग होता है, क्या होता है, इन सारे विषय में हम लोग अपनी पूरी चर्चा करेंगे, मंत्र योग। तो यदि आप कहें तो आज, नहीं तो कहते हैं तो कल कर लेते हैं मंत्र योग के बारे में। मंत्र योग जैसे कंप्लीट होगा तो फिर हठ योग, और फिर आ जाएगा आपका अष्टांगा योग। अष्टांगा। दैट इज द योर कोर सब्जेक्ट। ये इंट्रोडक्शन था हम्म जो आपको समझना बहुत जरूरी था, और साथ में ये वो इंट्रोडक्शन था, जैसे हवाई जहाज में बैठते हैं उड़ान भरने के लिए, तो हवाई जहाज जगह से नहीं उड़ना शुरू कर देता, वो पहले बैग लेता है, फिर रनवे पे ऐसा लगता है कि ये पैदल ही लेके जाएगा, है ना। 2-4 किलोमीटर तक तो वो रोड पे दौड़ाते रहते हैं सब। तो पहली बार में बैठा हुआ जहाज का आदमी ये सोचता है कि कहाँ लेके जा रहा है ये, है ना, कैसे करेगा। फिर जब वो अपने एक प्रोपल्सन इंजन को स्टार्ट करता है, तो वो आपका अष्टांगा होगा, वो आपका प्रोपल्सन इंजन होगा, और फिर आप दौड़ के उड़ान भरेंगे और फिर उड़ जाएंगे आप, ठीक है। तो ये मैं आपको भी बैक वे करके रोड पे लेके आ रहा था। 2-3 दिन में आप वापस रोड पे आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, बस आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं, कल के ओके। साथ में हम लोग मंत्र योग का अगला निर्धारण करेंगे, एक एक टॉपिक लेके चलेंगे, इजीली समझ में आएगा, चीजें ज्यादा जस्टिफाई हो पाएंगी। ज्यादा बर्डन लेके चलेंगे तो परेशान हो जाएंगे आप, है ना। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। और कोई बात हो तो ओके, थैंक यू सर। नहीं, बस अभी